हेलो एवरीवन। तो कल अपन साइक्लोट्रॉन कर रहे थे, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे। ठीक है, कल समझ आ गया होगा प्रोसेस कैसे किया था, वर्किंग कैसे करता है, उससे पार्टिकल को एक्सेलरेट कैसे करते हैं, सब बता दी। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म कर रहे थे। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी अपने पास आई थी F बराबर QB/2πm। ठीक है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, एम मास, ये फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आई थी। उसके बाद देखते हैं, ये इक्वेशन अपनी 3 थी, ऐसे कोई जरूरी नहीं है इक्वेशन, बाकी फ्रीक्वेंसी ये याद रखना। ये एक चीज अपन ने देखी, जब डी के अंदर दो डी जो होती हैं, इनके अंदर जब पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये फास्ट मोशन करने लग जाता था। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे मोशन कर रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसकी रेडियस भी बढ़ रही है, दिख रही है, रेडियस भी इसकी बढ़ रही है। जब ये डी की परिधि तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद ये मोशन करना बंद कर देता है। अब इस आयन को बाहर निकालना होता है, तो इस बाहर निकालने के लिए जो इसकी रेडियस होती है वो मैक्सिमम होती है तथा वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर v मैक्सिमम अपन निकालें तो एक चीज ध्यान रखना, अपनी सेकंड इक्वेशन आई थी जब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, जब इसके मैग्नेटिक फोर्स के बराबर था, तो इससे अपने पास आया था R बराबर mv/qb। इक्वेशन 2 थी शायद ये, हाँ। तो यहाँ से अगर v निकालें तो v क्या आ जाएगी अपने पास, v बराबर QB, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, QB/mv। R भी मैक्सिमम होगी, m ओनली m, v तो निकाल रहे हैं, तो इसको v मैक्सिमम बराबर QBR, कैपिटल R ले रहे हैं, अपॉन m, ये इसका मास है। तो v मैक्सिमम क्या आया, QBR/m। ठीक है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी देखें, E बराबर क्या होती है, 1/mv²। काइनेटिक एनर्जी v क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होएगी, mv मैक्सिमम का स्क्वायर। v मैक्सिमम की वैल्यू रखते हैं 12m QBR/m का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m q² b²r²/m², एक m से m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, q² b²r²/m। ये भी कोई इक्वेशन होगी, इक्वेशन ये 4 और ये इक्वेशन 5। ठीक है, इसके बाद अगर इसको ये एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी मास जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। अब तुम अगर इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में निकालें, फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, F बराबर इक्वेशन 3 से QB/2πm। अगर इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखें तो QB की जगह 2πfm यूज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। तो एक QB है, इसको लिख सकते हैं QB का स्क्वायर या फिर R²/m। तो QB की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 2πfm, तो 1/2 2πfm का स्क्वायर और R²/m, ये एनर्जी। ठीक है, तो करते हैं इसको, E बराबर 2π², यहाँ से f², 4 आएगा तो 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो f², सिंगल m बचेगा, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, और R²। तो एक चीज ध्यान रखना, E बराबर, ये फ्रीक्वेंसी पे ऐसे डिपेंड करते हैं, इक्वेशन 6। तो इससे क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन से जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तथा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें, और जो चार्ज होता है वो चार्ज तो अपने कैंसिल कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी इस तरीके से हम इस पे डिपेंडेंसी देख सकते हैं। साइक्लोट्रॉन में हम कम वोल्टता पर भी हाई एनर्जी गेन कर सकते हैं, मतलब ये
एक्सीलरेट करने का जो ये वे है ये अच्छा है। अपन को पता है E बराबर QV होता है, ठीक है, चार्ज इंटू विभव होता है, ठीक है। तो जो E है एनर्जी है, तुम एक चीज़ ध्यान रखना, जो D1 और D2 के अंदर जब पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा था तो उसकी एनर्जी QV थी, लेकिन जब एक पार्टिकल एक चक्कर में 2 बार गैप में आता है, 2 बार गैप में आता है, तो n चक्कर में तो क्या लिख सकते हैं इसकी एनर्जी, n चक्कर के लिए 2 बार गैप में आता है तो n चक्कर के लिए क्या लिख सकते हैं 2nqv, ये इसकी एनर्जी। अगर साइक्लोट्रॉन की एफिशिएंसी देखें, दक्षता देखें, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसकी दक्षता देखें, हमें पता है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो एक बार आइंस्टीन के द्रव्यमान वेग समीकरण था, वो क्या था, m बराबर m0 अपॉन, ये तुम्हें याद रखना जरूरी है, आइंस्टीन का द्रव्यमान वेग हर जगह काम होगा, क्वांटम में तो हर जगह काम होगा। तो m बराबर m0, ये रेस्ट मास है और ये वेलोसिटी है और ये प्रकाश का वेग है, लाइट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इन वैक्यूम। तो m बराबर m0 अपॉन √1 - v²/c²। तो अपनी जो रेडियल जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो क्या आई थी, रेडियल जो वेलोसिटी v बराबर QB अपॉन m आया था, रेडियल वेलोसिटी। तो m की जगह अगर अपन द्रव्यमान वेग समीकरण से ये यूज करें तो QB अपॉन m0, इसके अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा 1 - v²/c², मतलब जो रेडियल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं QB अपॉन m0 √1 - v²/c²। अब तो इस रिलेशन में एक चीज देखना, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा ये चीज बढ़ेगी तो मतलब ये 4 गुनी हो जाएगी, अगर दुगुनी बढ़ेगी तो 4 गुनी हो जाएगी, स्क्वायर इसका, ये बढ़ेगी तो मतलब इसकी टर्म माइनस में आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है इसमें रेडियल वेग का मान, रेडियल जो वेलोसिटी है उसका मान घटेगा, ठीक है। कैसे घटेगा तुम्हें दिख रहा है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जो लीनियर वेलोसिटी है v², ये बढ़ेगी तो नेगेटिव टर्म ज़्यादा होगी, नेगेटिव टर्म ज़्यादा होगी तो मतलब ये रेडियल जो वेलोसिटी है ये कम होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा इसमें, हमें पता है जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डीज के अंदर, दोनों डीज के अंदर कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो फिर जैसे इसकी रेडियल जो मतलब रेडियल वेलोसिटी का मतलब है घूमने की इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब अगर रेडियल वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये रेडियल जो फ्रीक्वेंसी, रेडियल जो वेलोसिटी है ये कम होगी, मतलब जो घूमने की प्रवृत्ति है जो कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, आयन है जो धीरे धीरे गति करेगा, जो साइकिल में गति कर रहा है वो धीरे धीरे करेगा, इसका मतलब आयन की जो एनर्जी है उसमें अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती, ठीक है। इस कारण यही कारण है कि साइक्लोट्रॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का यूज ना लेके इसको एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके अलावा जो है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट इसमें नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट अलग से किया जाता है, क्योंकि ये वेलोसिटी बढ़ने पर ये बहुत धीरे गति करेगा, जैसे जैसे धीरे गति करेगा तो ये मतलब सही समय पर इस गैप से एक्सीलरेट नहीं हो पाएगा, इस वजह से इसकी एनर्जी में ज़्यादा इंक्रीज, ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसमें जो पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल यूज लिए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना साइक्लोट्रॉन। ये इसकी प्रोसेस भी देख ली, इसकी एफिशिएंसी भी देख ली। कल देखते हैं इसकी, कल सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टूड हो सब, ओके। तो कल बाय बाय।